जीएस का थोड़ा मतलब गया अच्छा, नहीं, but सभी बहुत के- टफ सभी के- सेट, हाँ, बहुत tough। टफ सेट किया क्या था। टफ था जीएस में आपके? एलिमिनेशन टेक्निक जो थे वो पूरे निकाल दिए थे, मतलब एलिमिनेशन टेक्निक ही एलिमिनेट कर दिया था यूपीएससी ने। एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया था। और इसमें जीएस की अगर बात करें तो किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे सब्जेक्ट वाइज? यूजुअली ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे, पर बहुत ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के डाल दिया। एनवायरनमेंट तो एक्सपेक्टेड था, बट ज्योग्राफी के भी बहुत क्वेश्चंस थे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस नहीं थे, तो दैट वाज सरप्राइजिंग, कम थे। पॉलिटी के भी इतने ज़्यादा नहीं थे, हिस्ट्री से बहुत कम थे क्वेश्चंस। सो बहुत पैटर्न चेंज किया था इस बार तो। नहीं, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि ऑप्शन जो मिलते हैं 4 ऑप्शन, उसमें भी कंफ्यूजन, कोई सवाल उसका जवाब आपको पता है फिर भी इतनी कंफ्यूजन। कि उन्होंने दिया ही नहीं था कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। उन्होंने पूछा था कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो बताओ। तो यू कैन नॉट एलिमिनेट, यू कैन नॉट इवन, मतलब एक हाथ तो ऐसा स्टेटमेंट था उस पूरे क्वेश्चन में जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसे था, मतलब टफ क्वेश्चंस थे। तो तो इस तरह के क्वेश्चन से कैसे रिजॉल्व करेंगे आप, कैसे हैंडल? तो हमें भी सोचना पड़ेगा। आई थिंक बहुत नॉलेज बेस बढ़ाना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू स्टिक टू लाइक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग कर रहे, वो स्ट्रॉन्ग कर रहे। बहुत बेसिक नॉलेज, इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी फोकस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस बार तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस पूछा था। जीएस में कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ लोग कहते हैं कि तुक्केबाजी की भी टेक्निक्स होती है, आपको यहाँ लगता पे है? कुछ नहीं हुआ। नहीं, हो भी नहीं पाएगा, नहीं हो right? पाएगा, तुक्का तो हो ही नहीं पाएगा। यू कैन नॉट डू तुक्केबाजी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस पढ़ो ढंग से, और कुछ नहीं। डीप नॉलेज होनी चाहिए। यूपीएससी ने उसीलिए इतना टफ किया है कि तुम बस पढ़ो और किसी टेक्निक के पीछे नहीं भागो। अगर दिमाग नहीं है तो जाओ यूपीएससी आप। एक स्टूडेंट बता रहे थे सर, एक आंसर मैंने खुद गलती से कर दिया, मुझे वो उसका आंसर पता था, लेकिन ऑप्शन जो 4 दिए थे उतने इतनी कंफ्यूज कर दिए उसने कि मैं गलत करके आया। तो इस कंफ्यूजन से कैसे बचेंगे? एग्जामिनेशन हॉल में बहुत वो सिचुएशन होती है, कैसे करेंगे कंट्रोल? यही है कि प्रेशर हैंडल करना चाहिए। अभी देख के समझ में आता है कि मतलब मैंने जब 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, तब मैंने देखा कि किसी भी इसमें एलिमिनेशन काम नहीं करा। तो आई जस्ट स्किम्ड इट थ्रू, तो मैंने देखा कि हर जगह वैसे ही क्वेश्चन है, एक में भी एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं करेगा। तो तभी आई डिसाइडेड कि ठीक है, यू हैव टू डील विद दिस। तो जब प्रेशर खुद हैंडल कर पाओ उस सिचुएशन पे, तो यू कैन टैकल ऑल दिस। यूपीएससी तो ये चाहती है कि आप pressure- हाँ, कैसे आप प्रेशर को हैंडल करेंगे, सिचुएशन किसी तरह की भी आ सकती है ऑन योर जॉब, तो आप किस तरह, तो ये एक बेसिक। चलिए, ऑल द बेस्ट जी। और ये सी सेट तो ठीक है ना? सीसा ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर मैम। है अच्छा था। अच्छा, वाह, बहुत कम बच्चे जो होता है अच्छा, लेकिन इट्स आई एम हैप्पी। लाइक मोस्टली न्यू नंबर सिस्टम से आए थे क्वेश्चंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था, और कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छा था। हाँ, मतलब ज़्यादा वेरिएशंस नहीं थे क्वेश्चंस में, ऐसा लगा मुझे। मतलब डिफरेंट टॉपिक्स कवर नहीं हुए थे। मैम, इंग्लिश से किस तरह के क्वेश्चन थे? बता रहे कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी था। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन तो हमेशा ही रहता है। कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेजेस होते हैं, हाँ, पैसेज कितने क्वेश्चन थे कॉम्प्रिहेंशन के? आई थिंक अराउंड 20। हाँ। 20। तो कैसे मैम, उसमें तो काफ़ी टाइम लगता है, किस तरह से आपने इस चीज़ों को एग्जामिनेशन हॉल में एग्जीक्यूट किया? एक तो प्रैक्टिस करना होता है कि आप जल्दी से पैसेज पढ़ो, और जो ऑप्शन है उसके साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करो कि कौन सा ऑप्शन जा रहा है पैसेज के साथ। बस। मम्मी है जी। हाउ आर यू मैम? फाइन। साहब अपनी बेटी को आईएएस बनना चाहती है, राइट? बन पाएगी तो अच्छा है। दोस्तों, इस वक्त मैं आया हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की रिव्यू लेने के लिए। बच्चे एग्जाम देकर निकलने वाले हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि सिविल सर्विस की तैयारी आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अगर आपके कोई गाइड करने वाला हो, आपको कोई मेंटर करने वाला हो, तो ऐसे एक मेंटर का नाम मुझे पता है, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं, रियासत अली सर, जो पिछले 11-12 साल से ये मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, और यहाँ से काफ़ी बच्चे कामयाब हो चुके हैं। यहाँ इनकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, एनी काइंड ऑफ डाउट्स, एनी काइंड ऑफ इश्यूज़। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस की बात करें, जीएस हो या फिर करंट अफेयर्स हो, ऐसे हो या आंसर हो, हर एक चीज़ के लिए बैक टू बैक सारी आपको सोल्यूशन दी जाती है। आप भी अगर इस मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करें और आज ही रजिस्टर करें, क्योंकि एक नई बैच जो शुरू होने वाली है वो 31 मई से शुरू होने वाली है, तो आज ही रजिस्टर करें। अरे बिल्कुल बन रहा है, कैसी बात बोल रही हैं? ये इनके चेहरे पे लिखा है, ये आईएफएस बनने वाली हैं। मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। मैम, आप यकीन कीजिए, जब मैं ये बोल देता हूँ वो हो जाता है। अच्छा, आपके मुंह में घी शक्कर एकदम। घी से परहेज, हमको शक्कर खा लूँगा। फर्स्ट अटैम्प्ट जो आपने दिया था, उस वक्त के जो जीएस पेपर थे और सी सेट थे, उसको अगर कंपेयर करें इस साल से, तो हाउ यू कैन
फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तब मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल, बट थोड़ा वेरिएशन था इस बार, जैसे कि जो एक वो वन जो ऑप्शंस रहता है उसमें एक वेरिएशन था, कोई जैसे एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज़ कर पाएंगे उसमें, एंड क्वेश्चन ज़्यादातर मतलब पॉलिटी से कम थे, मॉडर्न हिस्ट्री से कम थे इस बार, और ज़्यादातर एनवायरनमेंट इकोलॉजी इस पे फोकस था, ज्योग्राफी में मिनरल्स से था क्वेश्चंस, इवन स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे। मैम आपको कैसा लगता है यूपीएससी एनवायरनमेंट इकोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन कौन क्यों पूछे? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड आईआर से भी क्वेश्चन थे? हाँ यार से क्वेश्चन, इंडिया के रिलेशन G20 वगैरह चल रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, राइट? उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, और मैप पॉइंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो रिलेटेड न्यूज़ में जो प्लेसेस रहते हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे। मैं ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत हुई समझने में, उनको क्वेश्चन पता है, आंसर ही पता है, लेकिन उन 4 में बड़े कंफ्यूज हो गए वो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे? एक तो क्योंकि ऑप्शंस मतलब यूजुअली कैसा होता है कि आइदर 1 2 2 3 या फिर 1 2 3 रहता है, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, बट इसमें ऐसा था कि ओनली 1 ओनली 2, अब तुम समझ लो कौन सा 1 कौन सा 2। कौन स्टूडेंट होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो? क्या इसके लिए क्या उनमें क्वालिटी चाहिए? डिटेल्स में पढ़नी चाहिए चीज़ों को, डेप्थ नॉलेज डेप्थ होना चाहिए, ताकि पता चले कि मतलब कौन सी जो स्टेटमेंट दी हुई है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। मम्मी देखिए, ये अगर क्वालिफाई करेगी तो आप हमें शक्कर खिला देना, ठीक है? घी की जगह कुछ और खा लूँगा। आप बदमाशी तो नहीं करती, घर में परेशान तो नहीं करती? नहीं। पढ़ाई करती है? 18 सुनते हैं, 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं? करना पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। नहीं कोई choice नहीं। कितने 18 घंटे पढ़ती हैं? इतना तो कोई नहीं पढ़ पाता कंटिन्यूस। कोचिंग वगैरह कर रही हैं ये? कोचिंग करती थी, अभी नहीं कर रही है। अच्छा, मतलब मैंने पहले लिया था कोचिंग, अभी करंटली मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए ऑल द बेस्ट, आपकी बेटी जरूर क्वालिफाई करेगी, ये मेरी दुआ है दिल से, ठीक है? थैंक यू।